वेलकम बैक कैंडिडेट, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है टेक कंप्यूटर अमरोहा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और कंप्लीटली ये ओ लेवल की सीरीज है जिसमें आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन बताया जा रहा है। आईटी टूल्स, नेटवर्क बेसिक्स हो या वेब डिजाइनिंग हो या पाइथन हो या फिर आईओटी हो, कंप्लीटली सॉल्यूशन कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एवरी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। जनवरी 2021 का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जुलाई 2021 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, जनवरी 2022 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। आज का जो सॉल्यूशन करेंगे वो करेंगे जुलाई 2022 का। और ये लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी होती है कि जब आपको पेपर को सोल्व करना चाहिए और अपने को 90 प्लस स्कोर में लेके आना चाहिए। तो जुलाई 2022 का पेपर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है नाइलेट से रिलेटेड स्टडी की कंप्लीटली सॉल्यूशन हम देते हैं। तो जुलाई 2022 का ये पेपर है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेनली जो प्रोग्रामिंग जो मेन चीज स्टार्ट हुई थी, यानी जुलाई 2022 से ही मेन 100 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था और कंप्लीटली ऑनलाइन टेस्ट इसी तरीके से चलता हुआ आ रहा है ओ लेवल का। उससे पहले थ्योरेटिकल होता था और ओएमआर बेस्ड होता था। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस को हम डेली डिस्कस करेंगे, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन रहेगा। तो बिना किसी देरी के कैंडिडेट स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2022 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स M1 R5। वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो एक्सेल में क्या करते हैं, नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। अगर करंट डेट की बात होती है तो यहाँ पर टुडे फंक्शन का काम था, बट यहाँ पर नाउ फंक्शन के थ्रू आप करंट डेट एंड टाइम को यूज करते हैं, यानी शो करते हैं। प्रस्तुतियों में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जा सकता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड इन प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशंस में आप क्या चीज जोड़ सकते हैं? तो देखिए साउंड क्लिप्स को भी जोड़ सकते हैं और मूवी क्लिप्स को भी जोड़ा जा सकता है, यानी बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों चीजों को जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज किया जाता है पेमेंट का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, यानी ऑनलाइन पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो स्लाइड ट्रांजिशन किसको बोला जाता है? तो विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो, यानी विजुअल इफेक्ट जो भी स्लाइड शो में अवेलेबल है उसको स्लाइड ट्रांजिशन का नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्लाइड ट्रांजिशन इज ए विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, लिब्रा ऑफिस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो लिब्रा ऑफिस का जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स ट्रिपल सी के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो अगर आप ट्रिपल सी नहीं किए तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें कैंडिडेट, तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस डिजिटलाइजर नहीं है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। डिजिटलाइजर क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो ईमेल का अर्थ बताना है, यानी आपको ईमेल की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई थी। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें कैंडिडेट, कोई भी अभिव्यक्ति जो इक्वल से शुरू होती है उसे माना जाता है। देखिए एनी एक्सप्रेशन दैट बिगिन विद एन इक्वल सिंबल, तो उसको क्या बोलते हैं? वो फॉर्मूला होता है जब भी आप एक्सेल का यूज कर रहे हैं या फिर आप कैल्क का यूज कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस में, तो वहां पर जो भी चीज इक्वल से स्टार्ट होती है तो वहां पर उसको फॉर्मूला के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें कैंडिडेट, तो फुल फॉर्म ऑफ द यूआरएल, तो यूआरएल का पूरा नाम आपको बताना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका कंप्लीट फुल नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, दी टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड बाय, तो वर्ड प्रोसेसिंग का जो टर्म था वो किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था? तो ये आईबीएम के द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये कंपनी है जिसने क्या किया था, इसका जो है इन्वेंशन किया था। वर्ड प्रोसेसिंग नाम का जो शब्द है उसका जो इन्वेंशन किया था वो इसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स, तो इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का टाइप नहीं है ये आपको बताना है। तो ई कॉमर्स का जो टाइप नहीं है कैंडिडेट यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर है कि अल्फा कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स का टाइप नहीं है। B2B टाइप है, B2C टाइप है, एम कॉमर्स टाइप है। अल्फा कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें कैंडिडेट, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए जब भी आपको कस्टम टाइमिंग को सेट करना होता है प्रेजेंटेशन में तो रिहर्सल एक ऑप्शन होता है, रिहर्सल के थ्रू आप इसमें ऐड कर सकते हैं टाइम को। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का पूरा जो नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका पूरा नाम होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक पेटाबाइट पीबी मेमोरी कितने गीगाबाइट
के बराबर होती है, यानी एक पेटाबाइट कितने जीबी के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होता है वो होता है 1048,576। दैट मीन्स कि आंसर इसमें यहाँ पर ये है, ठीक है। 10,48,576 जीबी के इक्विवेलेंट होती है, यानी 1024 की मल्टीप्लाई 1024 में करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसके इक्विवेलेंट जो है 1 TB इक्वल टू इतने जीबी आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें कैंडिडेट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो या पीडीएफ में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, ये पॉसिबल है। अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है उसको आप वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको पीडीएफ में भी बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें कैंडिडेट, तो निम्नलिखित में से कौन सी आपकी प्रस्तुति की मुद्रित प्रति प्रदान करता है? दैट मीन्स द प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी किसके द्वारा ऑप्शन में आ सकता है? तो वो प्रिंट ऑप्शन के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या है कि कौन सी एक ऐसा ऑप्शन है, तो वो है प्रिंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है http://www.google.com इज एन एग्जाम्पल। तो ये क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये यूआरएल का एग्जाम्पल है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का ये एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करते हैं कैंडिडेट, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किस प्रकार दिखाया जाता है? तो देखिए जब भी आप कंप्यूटर में सेल रेफरेंस की बात करें और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात होती है तो नंबर और जो लेटर होते हैं उसके आगे जो है डॉलर का सिंबल लगाया जाता है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन रखना है। तो वहां पर उसको ही एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के नेम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, व्हाट डज भीम स्टैंड्स फॉर, यानी भीम का पूरा नाम पूछा गया था। तो भीम का जो पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका पूरा नाम होता है। तो भारत इंटरफेस फॉर जो है मनी, यहां पर आप देखेंगे भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो देखिए बहुत केयरफुली आपको आंसर लगाना होता है। लास्ट में आप देख रहे हैं मनी मशीन मनी, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें कैंडिडेट, तो वह स्लाइड जिसे किसी विषय को प्रस्तुत करने और प्रस्तुति का टोन सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दिस स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो देखिए ऐसी कौन सी स्लाइड होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी का सब्जेक्ट को प्रस्तुत करते हैं या फिर किसी की उसकी टोन को सेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड, यानी टाइटल स्लाइड के थ्रू आप उसको सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो CO2 यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है CO2। टाइप करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि 2 को उसके उचित स्थान पर प्राप्त किया जा सके? यानी जो नीचे की चीज आती है, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 क्या है, उस लेवल में नहीं है, उसके नीचे है, तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट का ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, MS वर्ड में अवेलेबल होता है, लिब्रियोफिस राइटर में अवेलेबल होता है और इसको एक्सेल में भी मल्टीपल लोकेशन पर इसको मल्टीपल सॉफ्टवेयर में सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर स्लाइड के संबंधित संकेत डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड का अगर आपको संबंधित, यानी विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स टू ऑफ ए स्लाइड, यानी आपको रिलेटेड हिंट्स डालना है तो वहां पर नोट मास्टर एक स्लाइड का ऑप्शन आता है व्यू में जाकर, उसको आप यूज करके ये चीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? देखिए वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, यानी हर एक्सेस के लिए डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता कभी भी। जो वन टाइम पासवर्ड होता है डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? देखिए इसमें से कौन सी एक ऐसी की है कि जो स्लाइड अगर आप स्लाइड शो व्यू यूज कर रहे हैं तो वहां पर उस स्लाइड में आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो है ESC की। ESC की का यूज किया जाता है बैक जाने के लिए। तो बैक यहाँ पर जो है जाना होता है तो हमको ESC की यूज करना होता है, तो वो आगे बढ़ने के लिए यूज नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है WLAN का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में। तो WLAN का पूरा नाम जो होता है वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ फुल फॉर्म्स है, फुल फॉर्म्स के लिए स्पेशली इस पोर्टल पर एक पेपर बनाया गया है, उसको भी मैं कंप्लीटली आपको कराऊंगा। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर कीजिए जिससे कि अच्छे से अच्छी वो स्टडी कर सके और बेस्ट नॉलेज ले सके। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PDF, यानी PDF का पूरा नाम आपको बताना है। तो PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, एक्टिव सेल M10, अगर आप एंटर की दबाते हैं तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे? देखिए जब भी आप किसी एक्टिव सेल में होते हैं और जैसे ही आप वहां पर एंटर की को प्रेस करते हैं तो उसकी नेक्स्ट आप जो है सेल में पहुंच जाते हैं। तो M11 सेल में आप जो है मूव हो जाएंगे जब आप एंटर की को प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ लिब्रियोफिस कैल्क फाइल लिस्ट, तो एक्सटेंशन क्या होता है लिब्रियोफिस फाइल कैल्क का? तो ODS जो है लिब्रियोफिस कैल्क में फाइल का एक्सटेंशन होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, इसका
इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 29 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप व्हाट इफ एनालिसिस विश्लेषण करते हैं, तो व्हाट इफ एनालिसिस का जब आप विश्लेषण करते हैं तो परिणामों पर इन परिवर्तनों के प्रभाव को देखने के लिए आप विशिष्ट मानों को बदलेंगे। आप जिन मूल्यों को बदलेंगे उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जब भी आप व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करते हैं तो उसको अजम्पशंस वैल्यूज बोला जाता है, अजम्पशन वैल्यूज उसको बोला जाता है। तो ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल एक प्रकार का सिक्योरिटी का उपकरण है जो सिक्योरिटीज में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर इज द फाइल नेम डिस्प्ले? जो फाइल का नाम है वो कहां पर प्रदर्शित होता है? तो फाइल का नाम कैंडिडेट कहां पर प्रदर्शित होता है? वो होता है हमेशा टाइटल बार पर, टाइटल बार पर फाइल का नेम शो होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें कैंडिडेट, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ब्लूटूथ, वायरलेस माध्यम, यूएसबी और इंफ्रारेड जैसे विभिन्न नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मोबाइल फोन को प्रभावित करता है? तो ये कौन सी चीज है? ये है मालवेयर। जब भी मालवेयर आपके कंप्यूटर में या फिर एसएमएस के माध्यम से या फिर वायरलेस मीडियम से, यूएसबी के माध्यम से इंफ्रारेड के को अफेक्ट करता है मोबाइल फोन को, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मालवेयर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 33 की बात करें कैंडिडेट, तो हैंड आउट मास्टर में को छोड़कर सभी के लिए प्लेस होल्डर शामिल है। तो देखिए, दी हैंड आउट मास्टर क्या होती है? ये भी एक स्लाइड होती है, इसमें से किसको छोड़कर क्या चीज अवेलेबल होती है? तो देखिए, ये टाइटल जो होता है ना, टाइटल उसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है। स्लाइड नंबर मिलेगा आपको, फुटर मिलेगा, हेडर मिलेगा हैंड आउट मास्टर की स्लाइड में, बट टाइटल का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को सिंपल डॉक्यूमेंट को बनाने, फॉर्मेट करने और एडिट करने की अनुमति देता है? तो देखिए, ये कौन सा ऑप्शन होता है? ये होता है वर्ड प्रोसेसर। यानी वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग भी दिया गया है, प्रोसेसिंग के साथ आपको नहीं जाना है। वर्ड प्रोसेसर ही एक ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे कि एमएस वर्ड है, लिब्रा ऑफिस का राइटर है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सिंपल डॉक्यूमेंट को बनाने की, फॉर्मेटिंग करने की और एडिट करने की जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, डिजाइन विकल्पों का एक संग्रह जिसमें रंग, फॉन्ट और विशेष प्रभाव शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, जो कलेक्शन होता है डिजाइन का, जिसके अंदर इंक्लूड होता है कलर होता है, फॉन्ट होता है और स्पेशल इफेक्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थीम। यानी थीम के अंदर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 36, उमंग ऐप जैसी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। तो उमंग कैसी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए, फिलिंग इनकम टैक्स, आप यहाँ से इनकम टैक्स भी फिल कर सकते हैं। मेकिंग आधार एंड पीएफ, यहाँ पर आप आधार बनाने की फैसिलिटी भी अब आपके पास आ गई है और पीएफ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बुकिंग एक गैस सिलेंडर, यानी कि सारे के सारी फैसिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल है। उमंग ऐप के थ्रू आप ये सब पॉसिबल है आज के समय में। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर आप बात करें, डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? देखिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट को 300% स्क्रॉल करते हैं तो वहां पर 2 स्क्रॉल बार आ जाते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल आ जाता है और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाता है। तो यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आता है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी यहाँ पर आपको दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम कैंडिडेट 38 की बात करें, कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन आर अवेलेबल इन विच मेनू? तो कट, कॉपी और पेस्ट किस मेनू में उपलब्ध है? कट, कॉपी एंड पेस्ट जो है वो हमेशा आपको मिलेंगे एडिट मेनू के अंदर। एडिट मेनू के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो कमांड या की स्ट्रोक का एक सेव किया गया क्रम जो बाद में उपयोग के लिए स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड और की स्ट्रोक्स स्टोर फॉर लेटर यूज? तो उसको बोलते हैं, देखिए, उसको बोलते हैं मैक्रो। तो मैक्रो को ही क्या होता है? प्रीडिफाइंड कमांड्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसका यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें कैंडिडेट, तो क्वेश्चन नंबर 40 है बेहतर पठनीयता के लिए बुलेट पॉइंट होने चाहिए। तो देखिए, फॉर बेटर रीडेबिलिटी बुलेट पॉइंट शुड बी। तो देखिए, अगर आपको बेटर रीडेबिलिटी बनानी है और बुलेट आपको लेने हैं तो शॉर्ट, फ्रेश और पार्शियल सेंटेंस जो हैं वो बेटर रीडेबिलिटी के लिए अच्छे होते हैं। जब भी आप बेटर रीडेबिलिटी और बुलेट पॉइंट्स हमेशा शॉर्ट फ्रेज के लिए बनते हैं और पार्शियल सेंटेंसेस के लिए बनाए जाते हैं। कौन उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ में फाइल भेजने की अनुमति देता है? तो देखिए, कौन होता है वो जो जिसके थ्रू आप अगर कोई मेल आप यूज कर रहे हैं और आपको कोई फाइल भेजनी है तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? तो अटैचमेंट का ऑप्शन जो है अवेलेबल है। अटैचमेंट के थ्रू ये पॉसिबिलिटीज होती है। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, लिब्रा ऑफिस कौन सा आसान टूल आपको जल्दी से एक प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है? तो देखिए, जब भी आपको लिब्रा ऑफिस का आप यूज करेंगे तो और आपको उसमें कौन सा ऑप्शंस मिलेगा जिसके थ्रू आप जो है प्रेजेंटेशन को आसानी से बना सकते हैं? तो ऑटो कंटेंट विजार्ड्स का ऑप्शन अवेलेबल है फाइल में जाकर, जिसके थ्रू आप इजीली तौर पर प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें, लिब्रा ऑफिस राइटर में कौन सा पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो लिब्रा ऑफिस राइटर की अगर बात हो रही है तो दोनों तरीके के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं। तो पोर्ट्रेट भी उपलब्ध है और एक लैंडस्केप भी
ही उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज नहीं है, क्योंकि विंडोज एक पेड वर्जन है, विंडो को आपको परचेज करना पड़ता है। तो उबंटू, ड्रुपल और लिनक्स क्या है? तीनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीली अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 45 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर आ गया लिब्रा ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रा ऑफिस राइटर में अगर टेम्पलेट के लिए फाइल का एग्जाम्पल की बात करें तो .odt यानी ओडीटी जो है वो टेम्पलेट के लिए एग्जाम्पल है, किसमें? लिब्रा ऑफिस राइटर में। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव करने की अनुमति देता है? तो देखिए, अगर आपको जो है उसकी प्रतिलिपि बनानी है और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव करना है तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन होगा स्कैनर, यानी आप स्कैनर के थ्रू अपने सिस्टम में हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बना सकते हैं और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर अगर 47 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है। तो इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम होता है, जॉब कंट्रोल्स होते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर होता है, सुपरवाइजर कोई इस नाम का कोई भी जो पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है, तो सुपरवाइजर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 48 की बात करें कैंडिडेट, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है इंटरनेट से, यानी इंटरनेट से वहां पर यूज है कि इंटरनेट ही क्लाउड है एक तरीके का, यानी इंटरनेट से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर अगर हम 49 की बात करें कैंडिडेट, तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है? तो देखिए, स्पेशल इफेक्ट जो भी अवेलेबल होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस बोलते हैं, यानी ट्रांजिशन क्या है? स्पेशल इफेक्ट है जो कहां पर यूज होते हैं? प्रेजेंटेशंस में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 50 की बात करें कैंडिडेट, तो लिब्रा ऑफिस में कमेंट जोड़ने के लिए आप किस विकल्प मेनू में जाएंगे या फिर किस विकल्प मेनू में ये ऑप्शन आपको मिलेगा? तो देखिए, जब भी आप लिब्रा ऑफिस का यूज कर रहे होते हैं और कमेंट आपको जोड़नी होती है तो वहां पर इंसर्ट का जो ऑप्शन होता है, इंसर्ट ऑप्शन में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, एक लिब्रा ऑफिस टूल है जो हमें डेटा सोर्स का उपयोग करके एक ही डॉक्यूमेंट में से कई डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। तो देखिए, लिब्रा ऑफिस के अंदर एक ऐसा टूल है जो प्रोड्यूस कर सकता है आपके लिए मल्टीपल जो है डॉक्यूमेंट एक सिंगल डॉक्यूमेंट से। तो ये फैसिलिटी मल्टीपल टाइम्स पूछी जाती है, ये मेल मर्ज के अंदर फैसिलिटी होती है, यानी एक मेल को आप मल्टीपल लोगों को भेजना चाहते हैं तो मेल मर्ज के थ्रू भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 52 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन लिब्रा ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग नहीं है? तो लिब्रा ऑफिस में कौन लिब्रा ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग नहीं है? सिग्नेचर का क्या यूज नहीं होता है? सिग्नेचर का यूज जो होता है वो होता है रीडेबिलिटी के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि रीडेबिलिटी इजीली आप कर सकते हैं, नॉन रिप्यूटेशन के लिए होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, इंटीग्रिटी के होता है, रीडेबिलिटी के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 53 की बात करें कैंडिडेट, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वेबसाइट को देखने के लिए नॉर्मली किसका यूज करते हैं आप? ब्राउजर, यानी ब्राउजर का यूज करते हैं। अगर आपके पास ब्राउजर नहीं है तो आप वेबसाइट या इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान मोड है? तो ऑनलाइन भुगतान मोड क्या है? वो NEFT है, और NEFT की फुल फॉर्म मल्टीपल टाइम्स ओ लेवल के एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका पूरा नाम होता है। ये क्या है कि इससे के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ये एक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 55, स्प्रेडशीट डेटा को के रूप में देखा जा सकता है? तो स्प्रेडशीट में जो डेटा है वो किसके रूप में देखा जाता है? तो चार्ट और ग्राफ्स के रूप में, दोनों के रूप में आप इसका डेटा देख सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें, फॉर्मेट लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सेव नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अगर आप कोई लिब्रा ऑफिस राइटर की फाइल है तो उसको किस फॉर्मेट में आप सेव नहीं कर सकते? तो MP3 में नहीं कर सकते, यानी मीडिया प्लेयर 3 में नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑडियो फाइल है और ऑडियो फाइल की फैसिलिटी लिब्रा ऑफिस राइटर नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर एक्सेल है, कैल्क है, यहाँ पर ड्रॉ जो है लिब्रा ऑफिस जो है सॉफ्टवेयर नहीं है स्प्रेडशीट का, क्योंकि ये एक ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर लिब्रा ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है या फिर वो नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ओपन ऑफिस कैल्क है, लिब्रा ऑफिस का कैल्क है, बट लिब्रा ऑफिस का जो ड्राइंग सॉफ्टवेयर है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें तो C2 से C7 की रेंज में कितने सेल जो है शामिल होंगे? तो देखिए, 6 सेल शामिल होंगे। तो C2 होगा, C3 होगा, C4, C5, C6 और C7, तो 6 सेल जो है इंक्लूड होंगे उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 59
69 फ्लेम एक है, तो देखिए फ्लेम क्या है, तो फ्लेम एक मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, तो ये मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है फ्लेम। क्वेश्चन नंबर अगर हम 60 की बात करें, सेव एज ऑप्शन का उपयोग करते हुए किसी अन्य नाम के साथ मौजूद डॉक्यूमेंट को सेव करना। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट है और उसको आप सेव एज ऑप्शन का यूज कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट पहले से ही मौजूद है और आप किसी अन्य नाम से उसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो क्या होगा, लीव्स करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट, यानी करंट डॉक्यूमेंट के इंटैक्ट को छोड़ देगा और वो अपना जो है फाइल उसको सेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस जब आप किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। जब आपको नई स्लाइड जोड़नी होती है लिब्रा ऑफिस में तो आप जो ऑप्शन का यूज करते हैं, इंसर्ट में न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ www, यानी www की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है, तो www की जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब यहां पर फुल फॉर्म होती है और ये मल्टीपल टाइम्स में बेसिक क्वेश्चन से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, वो है लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करते हैं कि हार्डवेयर एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है, तो हार्डवेयर एड्रेस का जो नाम है वो है मैक एड्रेस, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका पूरा नाम होता है और हार्डवेयर एड्रेस का ये पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करते हैं, कैंडिडेट निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो वेब ब्राउजर का उदाहरण क्या है, तो वेब ब्राउजर का उदाहरण है डुगडुगो। एयरटेल, बीएसएनएल और जियो ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल सर्विसेज जैसे सिम की, कॉलिंग की, तो ये क्या है, आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जबकि डुगडुगो क्या है, एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 66 की बात करें तो यदि आप चाहते हैं कि आप लोगो प्रत्येक स्लाइड पर समान स्थिति में हो तो स्वचालित रूप से इसे कहां इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जब भी अगर आप कोई ऐसी चीज चाहते हैं कि आपके पास 10 स्लाइड हैं और 10 स्लाइडों में आप कोई पर्टिकुलर चीज को सेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपको देता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर में इस चीज को आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, यानी अगर आपको डिफरेंट टाइप के जो प्रभाव हैं उसको आपको लगाना है तो एनिमेशंस की फैसिलिटी होती है। एनिमेशंस के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आपको एक ही स्लाइड पर डिफरेंट टाइप के जो इफेक्ट है, वर्चुअल इफेक्ट है, उसको एक टेक्स्ट पर आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 68 की बात करें तो प्री प्रोग्राम फॉर्मूला मूल रूप से एक क्या होता है, तो प्री प्रोग्राम जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं फंक्शन। प्री प्रोग्राम फॉर्मूला फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 69, लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफॉल्ट लोकेशन कौन सी है, तो लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफॉल्ट लोकेशन डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक आपकी फाइल सेव करने का ऑप्शन को प्रेस करते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट में मूव कर देता है। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट कुल सर्कल के गोलाकार क्षेत्रों के रूप में मान दिखाता है, तो वो होता है पाई चार्ट। यानी पाई चार्ट में ये फैसिलिटी होती है जो कंप्लीटली सर्कुलर के रूप में होता है, 360 डिग्री के एंगल पे बना होता है, तो ये फैसिलिटी होती है पाई चार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 71 की बात करें, स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर आपको स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग करना है तो आपको वहां पर कॉलम्स जो होते हैं उसमें जो अल्फाबेट होते हैं या लेटर्स होते हैं उसके थ्रू वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 72 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है पीपीटी। जेपीजी कहां पर होता है, वो होता है कि आपकी इमेज की फाइल है। एचटीएमएल की फाइल का होता है। डीओसीएक्स कहां का एक्सटेंशन है, ये एमएस वर्ल्ड का एक्सटेंशन है। तो पीपीटी क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, लिब्रा ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा फंक्शन औसत की गणना करता है, तो औसत की गणना करने के लिए कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, एवरेज का फंक्शन अवेलेबल है। किसमें, लिब्रा ऑफिस कैल्क में ये एवरेज का फंक्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है, तो देखिए टेक्स्ट के पीछे जब भी हमें अपनी जो है कॉपी बनानी होती है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको टेक कंप्यूटर दिख रहा है बीच में, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है, ये वाटर मार्क है, इसको बोलते हैं वाटर मार्क की फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 75 की बात करें तो यहाँ पर यूपीआई पर पैसे भेजने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बीपीए, यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का यूज करते हैं जब भी आप यूपीआई के थ्रू पैसे का ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाता है, तो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में वर्डप्रेस का यूज नहीं किया
किया जाता है। वर्डप्रेस क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर आप वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्डप्रेस का यूज जो है ब्लॉगिंग के लिए जो है नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 77 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट मार्जिन क्या होती है। तो डिफॉल्ट मार्जिन होती है 2.0। लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो 2.0 होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 78 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि का अनुप्रयोग नहीं है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कौन सा नहीं है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक डेटाबेस के लिए बना हुआ सॉफ्टवेयर है जो एआई का एप्लीकेशन नहीं है अभी इस समय। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट, तो का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जा रहा है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। तो रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यानी RIT के थ्रू रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ऑपरेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 80 की बात करते हैं कैंडिडेट, निम्नलिखित में से किसके लिए एंड्रॉइड मुख्य रूप से विकसित किया गया है। तो मुख्य रूप से जो एंड्रॉइड बना है वो किसके लिए बना है, वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए बना है, इसलिए मोबाइल जो होते हैं वो एंड्रॉइड बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इंटरनेट के जनक आपको बताने हैं। तो इंटरनेट के जो जनक हैं वो है विंड सर्फ, इंटरनेट के जनक है और कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। डेनिस रिची ने किसको डेवलप किया है, सी लैंग्वेज को डेवलप किया है। तो यहाँ पर क्या है, इंटरनेट के जनक क्या है, विंड सर्फ का जो है आविष्कारक बोला जाता है इंटरनेट का। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था। तो देखिए जब स्टार्टिंग था, कंप्यूटर का टाइम था, जब इनिशियल फेज में कंप्यूटर था, तो वर्ड स्टार नाम का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था जिसका यूज काफी ज्यादा पॉपुलर उस समय किया जाता था। जो बाद में यूज होने लगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और लिब्रा ऑफिस का राइटर है। तो वर्ड स्टार एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर था उस टाइम का। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा ISP का उदाहरण है। तो ISP का यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे भी बताया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल है, जियो है, ये सारी कंपनीज ISP की कंपनीज हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को साझा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसे केवल देखा जाए तो आपको किस प्रारूप का उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप उसमें देखना चाहते हैं कि ओनली उसको रीड कर सके, उसमें एडिट ना कर सके, राइट ना कर सके, तो PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का यूज आप यहां पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन आपको बताना है, तो बहुत फेमस सर्च इंजन है गूगल। गूगल एक बहुत पॉपुलर सर्च इंजन की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल साइट का उदाहरण नहीं है। तो सोशल साइट कौन सी नहीं है, तो अमेजन सोशल साइट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये ई-कॉमर्स साइट है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन भी क्या है, सोशल साइट का एग्जाम्पल है। तो अमेजन क्या है, अमेजन एक सोशल साइट नहीं है, ये एक ई-कॉमर्स साइट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 87 की बात करें तो यहाँ पर प्रस्तुतियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज फॉर नोट आउटलाइन फॉर टीचिंग टीचर्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट। तो सभी चीजों में आज के समय में प्रेजेंटेशन का यूज किया जा रहा है, जैसे कि नोट आउटलाइन है, टीचर्स के लिए नोट्स बनाते हैं टीचर्स, कम्युनिकेशन यानी बातचीत के लिए, और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट यानी प्रेजेंटेशन करने के लिए स्टूडेंट के द्वारा। तो सभी में इसका यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनवैलिड सेल एड्रेस। तो इनवैलिड सेल एड्रेस आपको बताना है, इनवैलिड सेल एड्रेस इसमें से कौन सा है। तो देखिए नंबर से सबसे पहले स्टार्टिंग नहीं हो सकती है सेल एड्रेस की, तो 71A इसका इनकरेक्ट आंसर होगा, इनवैलिड सेल का एड्रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम बात करें, स्प्रेडशीट में पहले सेल का एड्रेस क्या है। तो स्प्रेडशीट में पहले सेल का एड्रेस होता है A1, यहाँ पे A1 होता है। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर मैं बात करूं, आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के ब्लॉक को क्या कहा जाता है। देखिए अगर कोई आउटगोइंग है, अगर आप कोई मेल को भेज रहे हो तो इसका मतलब वो आउटगोइंग मेल है, तो ऑटोमेटिकली उसके टेक्स्ट में जो चीज जोड़ी जाती है उसको बोलते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होती है, आउटगोइंग टेक्स्ट में जोड़ी गई लाइन होती है जो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेल के ब्लॉक को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर स्प्रेडशीट में ब्लॉक ऑफ सेल का जो नाम है वो होता है रेंज, यानी रेंज को ब्लॉक ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने से, किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने से नामक एक छोटा बॉक्स प्रदर्शित होता है जो आइकन का संक्षिप्त विवरण देता है, तो उसको बोलते हैं टूल टिप। टूल टिप नाम की फैसिलिटी होती है, जब भी आप उस पर कर्सर लेके जाते हैं तो वहां पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सी क्रिया आप किसी क्रिया बटन या स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और एक आपने क्या किया, वहां पर बटन बनाया है और उस
बटन पर कौन सा एक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो देखिए डिलीट प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, मैक्रो आप रन करा सकते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं, प्ले साउंड लगा सकते हैं, बट डिलीट जो प्रेजेंटेशन है उसको आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर अगर हम 94 की बात करें, वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है, तो जब भी IP6 की बात होती है वर्जन में तो 128 इसका आंसर होता है, और अगर यहाँ पर IPv4 की बात होती है 32 इसका करेक्ट आंसर होता है। तो दोनों ऑप्शंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है कैंडिडेट। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है। देखिए भारतीय रेलवे के द्वारा जो रेलवे आरक्षण का कार्य है वो IRCTC को सौंपा गया है। IRCTC क्या होता है? IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। ये क्या करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन तैयार करना, सीटों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गाड़ियों की इंफॉर्मेशन देना। तो ये सारी की जो इंफॉर्मेशन है ये रेलवे के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करें, अंडो और रीडो निम्न में से किस शॉर्टकट की के साथ किया जा सकता है। अंडो और रीडो की शॉर्टकट की बतानी है तो अंडो के लिए Ctrl+Z और रेडो के लिए Ctrl+Y की शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्प्रेडशीट सेल में टाइप नहीं किया जा सकता। तो देखिए क्या चीज आप नहीं टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल MP3 नहीं आप टाइप कर सकते हैं, फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट और नंबर सब कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ पर फॉर्मूला नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात करते हैं, खाली स्लाइड में डॉटेड क्षेत्रों को कहा जाता है। तो देखिए जो भी स्लाइड है खाली, उसमें जो भी डॉटेड जो क्षेत्र है उसको प्लेस होल्डर्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर देखिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? IC का यूज किया गया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट जनरेशन में आई थी वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आए थे ट्रांजिस्टर, और थर्ड में आए थे ICs, और फोर्थ में VLSI। तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो स्प्रेडशीट का उपयोग निम्न में से के लिए नहीं किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि स्प्रेडशीट का जो यूज है निम्नलिखित में से नहीं किया जाता है। तो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है, क्रिएटिंग डेटा रिपोर्ट्स के लिए किया जाता है, मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्स के लिए किया जाता है। तो क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के लिए नहीं किया जाता है। तो ये कंप्लीटली 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना रिजल्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। तो देखिए 100 आउट ऑफ 100 आपके आंसर्स आ गए हैं। कंप्लीटली सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीरो से लेकर एडवांस तक का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी और कितने नंबर्स आपने इस पोर्टल पे गेन किए ये भी आप हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।